चैनल स्वागत है आपका आज के एक अगली वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि आज हम एक प्रकार की आपके लिए वाद विवाद या प्रतियोगिता के तौर पर देखा जाए वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको हिंदी ग्रामर से संबंधित जो कि मेरे चैनल पर भी जो बातें आप लोगों को मैंने दिखाया था बताया था उससे बारे में मैं पूछूंगा। तो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आगामी परीक्षा में डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन को लेकर मैं आपसे देखूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताइएगा कि कितना आप उस क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण होते क्या हैं। तो जो हम अपने घरों में अपने माता पिता या अपने परिवेश से जो बोलना सीखते हैं, तो बोलना सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है। जब तक हम वर्ण को नहीं बोल पाएंगे तब तक हम किसी व्यक्ति का नाम तक नहीं बोल पाते हैं, इतना आपको भी पता है। तो आप जब देखेंगे वर्ण क्या होते हैं, जब हम छोटे रहा करते थे, जब हम कक्षा 1वीं 2वीं में पढ़ते थे, तो हम लोगों के लिए एक किताब दी जाती थी जिसको हम लोग ऊपर लिखा होता था वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, तो वर्ण का माला का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अपने गले में पहनते हैं उसी को तो हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों में आप लोग देखिएगा, जब आप हिंदी पढ़ेंगे, जब आप कोई अलग प्रकार की परीक्षा का ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो वर्णों की संख्या आपको होती है दोस्तों कितनी, बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है, 52 होती है वर्णों की संख्या। अब आपको बता दें वर्ण होते क्या हैं। तो वर्ण, जब आप किसी भी भाषा को बोलने का प्रयोग करिएगा तो वर्ण को आपको नित्यांत आवश्यकता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं, जो आमतौर भाषा पर आप लोग पढ़ते थे अ आ ई, उसी को दोस्तों स्वर बोला जाता है। और जो आप लोग क ख ग घ पढ़ते थे उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, व्यंजन बोला जाता है। जो स्वर होते हैं वे बिना किसी के सहायता से या फ्री तरीके से बोले जाते हैं, इनको स्वर बोलते हैं। स्वर वे वर्ण कहे जाते हैं जो बिना किसी के सहयोग के बोले जाते हैं, उसे हम लोग बिना किसी व्यंजन के सहयोग से बोले जाते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजन बोलते हैं। अब आप देखेंगे स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। जो पढ़े होंगे उनको पता है स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं, जब आप अ आ ई पढ़े होंगे तो उसमें आपको स्वरों की संख्या टोटल तो मिलती है 13, लेकिन स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। उसमें अनुनासिक और अनुस्वार स्वर को हटा दिया जाता है और तब स्वरों की क्रिया की जाती है, काउंटिंग की जाती है। तो 11 स्वर होते हैं। और स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। आप कहाँ तक 2-2 याद करते चलेंगे। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन चुका है, यूपी टेट में पूछता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है दोस्तों 4 और दीर्घ स्वर की संख्या होती है कितना, 7। तो 4 + 7 = 11 हो जाएगा। 7 + 4 = 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगा। अब ह्रस्व स्वर कहेगा कौन कौन से स्वर ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं, तो अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋषि वाला री हो गया, इसको बोलते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 जो, अब इसके अलावा जो इतने भी स्वर बच गए वो क्या है दोस्तों, ये आपका दीर्घ स्वर है। अब चलिए चलते हैं व्यंजन की दुनिया में। व्यंजन जो होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप कहेंगे प्रैक्टिकल बताइए, तो देखिए क ले लीजिए, क क्या है, आपका व्यंजन है। और क को बोलिए, एक बार आप प्रैक्टिकली इसको पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। क बोलिए, क। जब आप क बोल रहे हैं तो लास्ट में आपका अ आ रहा है। तो मैंने आपको बोला भी है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप देखिएगा इसमें व्यंजन, जैसे कि क वर्ग क्या हो गया, इसमें वर्ग बांटा गया है। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, इसी से वर्ग बांटे गए हैं दोस्तों। कहेगा क वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, तो दोस्तों क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं।
आपका च वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, ट वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। इसी तरह नीचे भी आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, जब हम आगे इसका प्रिपरेशन के तौर पे आगे बात करेंगे तो जो क वर्ग होता है इसका उद्गम स्थान क्या होता है दोस्तों, तो कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, क बोलिएगा आपका ये कंठ है और कंठ से आपका उद्गम होगा क ख ग। तो जो जैसे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसका उद्गम स्थान क्या होता है, क होता है। च वर्ग का जितना भी वर्ण होता है उसका उद्गम स्थान क्या है पता है आपको, तालु होता है। च जीभ जो होती है वह तालु पर लगती है और तब जाके वह वर्ण आपके अंदर से निकलता है। समझ में आया? तो क वर्ग का कंठ हो गया, च वर्ग का तालु हो गया। अब ट वर्ग को देखिए, ट वर्ग का उद्गम स्थान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ट वर्ग का उद्गम स्थान होता है दोस्तों मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा होता है। जितने भी ट वर्ग में वर्ड आएंगे उनका उद्गम स्थान पूछेगा तो आपको सिंपली बोल देना है, क्या रहेगा, मूर्धा रहेगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं, देखते हैं त वर्ग का उद्गम स्थान क्या होता है। त वर्ग का उद्गम स्थान दोस्तों, त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं बिना उसको आप अपना जिह्वा दांत क्या होता है दोस्तों, जीभ को जब तक आप अपने दंत अर्थात दांत पे नहीं लगाओगे तब तक आपका त वर्ग का कोई भी वर्ण का उद्गम स्थान नहीं होगा। त थ ऐसे होता है ना, आप इसका प्रैक्टिकली देखिएगा। आगे चलिए चलते हैं प वर्ग में। प वर्ग का जो उद्गम स्थान होता है दोस्तों ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओठ, जो ऊपर आपका दिख रहा है। तो आप जब भी बोलिएगा प वर्ग का, तो प वर्ग बिना आप ओठ का प्रयोग किए प वर्ग का वर्ड आप बोल ही नहीं सकते हो। बोलिए प, देखिए हमारा ओठ सट रहा है ना। इसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे। नीचे जाने से पहले आपसे एक बात और बताएंगे। पूछता है कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन जो क से लेकर म तक अर्थात क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25 अर्थात 25। कितनी होती है, 25। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं कि संयुक्त व्यंजन एक होता है, एक उष्म व्यंजन होता है और एक होता है अंतस्थ व्यंजन, या इसको अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 4, उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या, उष्म व्यंजनों की संख्या और अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या सभी की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। अब कहेंगे कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, य र ल व, ये क्या है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन है, उष्म व्यंजन को ही कहीं कहीं दोस्तों संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो उष्म व्यंजनों की संख्या 4 या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4। तो संघर्ष व्यंजन कौन कौन से हैं, स ह, जो आप देखते हैं बड़ा स, छोटा स, ए पेट फरुआ स, तो स ह क्या है आपके उष्म या संघर्षी व्यंजन है। आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 4 होती है। छत्री, त्र, आज्ञा और स्र, जो किसी भी पुरुष के सामने या किसी महान व्यक्ति के सामने या मम्मी पापा के सामने जो आप श्री शब्द लगाते हैं वह स्र। तो आपका छत्री, त्र, आज्ञा और स्र, इनकी भी संख्या होती है 4। तो इस प्रकार रहा आपका व्यंजन की दुनिया, वर्णों की दुनिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, ध्वनि होती है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और मेरी और शुभम भाई की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।